हाँ जी, तो आप सब लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि सर आप इक्विटी रिसर्च का अगला कोहॉर्ट कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो? तो मैं फिर से आप सब लोगों के सामने हाज़िर हूँ, हमारी नई बैच अनाउंस करने के लिए। बट बिफोर दैट हम बैच अनाउंस करें, इसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपके कुछ बेसिक डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर इक्विटी रिसर्च होता क्या है? ये बताओ, ठीक है? तो ब्रो देख, इक्विटी रिसर्च के अंदर तू क्या करता है पता है? यू एनालाइज इकोनॉमीज, सेक्टर्स, कंपनीज, कमोडिटीज। कमोडिटीज का भी एनालिसिस होता है एंड बेसिस दैट यू गिव योर ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन देते हो वेदर टू बाय, सेल, होल्ड या एक्यूमुलेट। अब ये जो काम है ना, इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझना पड़ेगा ब्रो, आपके एक बाय बोलने पे एक जनता तैयार खड़ी है पैसा लेके उसे स्टॉक में डालने के लिए। सोचो ना, कोई 45, 50, 60 ईयर ओल्ड आदमी है जिसने अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाया है और वह आपके बाय बोलने से अपना पूरा पैसा उसमें लगा रहा है या अपना कुछ पैसा उसमें लगा रहा है। मतलब दिस इज द रोल विच कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इक्विटी रिसर्च के बारे में। अगर आपने ये चीज सोच ली ना दिमाग में कि मुझे तो कैपिटल मार्केट में ही करियर बनाना है, मतलब आई वांट टू बी इन स्टॉक मार्केट, तो इक्विटी रिसर्च से बेहतरीन कोई दूसरी चीज नहीं है करने के लिए। इसका बहुत स्ट्रांग रीजन है। आप जैसे जैसे इक्विटी रिसर्च में आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, यू विल नॉट ओनली लर्न हाउ टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ, वो तो बहुत छोटी बात है। मतलब एक रोड पे बैठ के अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भी अपने लिए पैसा बना रहा है। बट इक्विटी रिसर्च में क्या होता है, यू नो द स्किल दैट हाउ टू मेक मनी फॉर अदर्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने दूसरों के लिए एक बार पैसा बना के दिखा दिया ना, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। एक और चीज, इक्विटी रिसर्च, यार मैं चाहता ना तो मैं एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम बनाता, बिल्कुल मस्त बिंदास, 100-200 घंटे का, ठीक है, और आप लोगों को कंटिन्यूअसली देता रहता। इक्विटी रिसर्च कभी भी रिकॉर्डिंग में सीखने लायक चीज ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इक्विटी रिसर्च लाइव मार्केट में सीखने वाली चीज है, जो मार्केट में आज घटना घट रही है। जैसे आज आप देख रहे हो कि मार्केट कितना अनस्टेबल है। जब हमने पिछले इक्विटी रिसर्च कोहर्ट स्टार्ट किया था तब इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं थी। उसके पहले वाले इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में तो बुलिश मार्केट था। तो हर मार्केट में हमारे एग्जाम्पल्स चेंज होते हैं, राइट? हम कोशिश करते हैं कि जब मैं क्लास में आपको कंसेप्ट समझाता हूं तो उसका जो लिंकेज होता है वो ऐसी किसी चीज से हो जाता है जो अभी 10 दिन, 5 दिन, कल हुई है, आज भी हुई है, राइट? तो हमें इक्विटी रिसर्च हमेशा एक लाइव एनवायरनमेंट में सीखना है। अब बात आती है कि सर इक्विटी रिसर्च मेरे लिए बनाए कि नहीं बनाए। देख ब्रो, इसके लिए है ना, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। मैं देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो तू खुद से पूछ कि क्या तू ये इक्विटी रिसर्च रोल में सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि तेरे किसी दोस्त ने इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट ज्वाइन करके उसको नौकरी लग गई थी, किसी रिलेटिव ने इक्विटी रिसर्च में नौकरी कर रहा है ना, तूने कहीं सुन लिया है कि इक्विटी रिसर्च में ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर ये 4-5 कारण है, 2-3 कारण है, तो मत आ ब्रो इक्विटी रिसर्च में। बट इसके अलावा अगर तू डिटरमाइंड है कि नहीं सर मेरे को करियर तो कैपिटल मार्केट में ही बनाना है, तो मैं फिर एक बार दोहराता हूं, इससे बेहतरीन करियर प्रोफाइल कुछ भी नहीं है। आपको ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि क्या आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है कि नहीं जाना है, हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है। आप सबसे पहले NISM 15 की सीरीज देखिए ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके बाद आप बेसिक्स ऑफ इक्विटी रिसर्च की सीरीज देखिए, इक्विटी रिसर्च पे। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो प्लेलिस्ट है आपकी बेसिक वाली और आपकी इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में डिफरेंस क्या है? तो ब्रो, हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट और बेसिक के अंदर ये डिफरेंस है जो एक नर्सरी और एक हाई स्कूल में होता है। मैं आपको ये कहीं भी नहीं बोल रहा हूं कि आप 3 महीने कोहर्ट में आओगे, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? मैं आपको कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 3 महीने में आओगे और आपको मैं इंडिया का सबसे बेस्ट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बना दूंगा 3 महीने में। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट मैं, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हम ये कोशिश जरूर करेंगे
कि आप उस लेवल पे आके खड़े हो जाओ कि आप एक रॉक सॉलिड ना सिर्फ इक्विटी रिसर्च कर सको, शानदार रिपोर्ट बना सको और उस रिपोर्ट को डिफेंड कर सको। डिफेंडेबिलिटी इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, कि यार बंदा अपनी रिपोर्ट पे क्या 1 1.5 2 घंटा बात कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़े तो, क्योंकि यार ऐसे तो पावर पॉइंट सीख के कोई भी रिपोर्ट बना देगा। थोड़ा सा समझते हैं कि इक्विटी रिसर्च में क्या स्किल्स हैं जिनकी मुझे दरकार है, जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले नंबर 1 होता है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एनालिसिस। अगर किसी कंपनी का प्रमोटर चोर है, समझना, तो आप उसमें पैसा नहीं लगाओगे, किंगफिशर। अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में गड़बड़ है, अभी हमने एक WBT कवर किया था, वीकली बाजार टॉक कवर किया था जेनसॉल पे, राइट। तो अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इट इज अ बिगेस्ट रेड फ्लैग एवर। ये मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनता है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया। इसके बाद एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। यहां पर मैं रेशियो के कैलकुलेशन की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में रेशोज एनालाइज करते आना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझते आना चाहिए, उससे सेंस निकालते आना चाहिए, ना सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला याद करते आना चाहिए। इसके बाद है की स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड इज रेड फ्लैग एनालिसिस, मतलब फॉरेंसिक एनालिसिस। कंपनी के अंदर जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं वो मेन, कि कहां पर कंपनी गलत जा रही है। नाउ अंडरस्टैंड, इसमें एक चीज ये मिस कर गए विच इज फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ब्रो यहां पर मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी आपसे, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग एट ऑल। मैं रादर आपसे ये बात कर रहा हूं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो कैसे बनाए जा रहे हैं मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं आज तेरे को, तू करके देख लेना, कोई भी एक रैंडम निफ्टी 50 की कंपनी निकाल, उसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर ले, ठीक है। क्या तू उस पर एक पेज कमेंट लिख सकता है? अगर नहीं लिख सकता है, अगर तेरे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना नहीं आ रहा है, उससे एनालाइज करके उससे कंक्लूजन निकालना नहीं आ रहा है, तो ब्रो सो सॉरी, दिस करियर इज नॉट मेंट फॉर यू। मुझे पता है कई लोगों के लिए अकाउंटिंग बहुत बोरिंग होती है, बट यार फिर भी करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न इट, जस्ट गिव योर मनी टू अ फंड मैनेजर टू मैनेज। ये मैंने नहीं बोला, ये वॉरेन बफेट सर ने बोला है, ठीक है। ये सीखने के बाद वील अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज कॉन कॉल्स। इसके ऊपर भी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है WBT के ऊपर, आप जरूर देखिएगा। कॉन कॉल बेसिकली मैनेजमेंट आपसे आके बात करता है, अपने विजन शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, राइट। इसके बाद प्रेजेंटिंग द रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च को कैसे एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इसके साथ जो एक की स्किल्स आपको चाहिए, वो चाहिए दैट यू शुड रीड 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 अ लॉट एंड यू शुड राइट 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 अ लॉट एवरी डे। सर मेरी अंग्रेजी तो बहुत टाइट है सर, मैं लिखने जब जाता हूं ना तो मैं सोच सब लेता हूं, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूं तो ब्लैकआउट हो जाता है। समझ रहे हो? इन सब चीजों से अपने को बाहर आना है, मैं निकाल के लाऊंगा आपको बाहर फॉर श्योर। तो दोस्तों इसीलिए वी आर प्रेजेंटिंग 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट, 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट। मैं फिर से बताता हूं, ये कोहर्ट 100% प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें यू विल लर्न, यू विल अपस्किल टू प्रिपेयर टॉप नॉच हाई क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स बैक्ड विथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च। सिर्फ पावर पॉइंट पर रिपोर्ट बनाने का मकसद नहीं है, समझ रहे? इट शुड बी बैक्ड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च। आई विल नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट्स। आपको सब चीजें आप स्क्रैच से बनाओगे, PPT ओपन करोगे, नई स्लाइड ओपन करोगे और वहां से आप ब्लैंक स्लाइड से पूरी इक्विटी रिसर्च खींचोगे। आप देखिए कितने सारे बच्चे लिंक्डइन के ऊपर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट डालते हैं। यहां पर एक चीज और है भाई, देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज को चलाने के। या तो एक काम करता हूं, मैं आपको ITC जैसी एक कंपनी ले लेता हूं, ठीक है, बहुत इजी बहुत स्टेबल बिजनेस, उस पर मैं आपको इक्विटी रिसर्च परफॉर्म करके बता देता हूं और आप सब भी उसको रेप्लिकेट कर दो। मतलब पूरा का पूरा कोहर्ट मिलके एक ही कंपनी पे रिसर्च कर रहा है, इसमें तो हिंदुस्तानी बच्चा चैंपियन है। सर आप बस एक बार मेरे को बता दो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा कैसे होता है, एक बार सर आप करके दिखा दो, समझना। ये मेरा कभी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है,
दिस इज नॉट फॉर विच द वैल्यूएशन स्कूल स्टैंड्स फॉर। यहां पर मैं आपको एक कंपनी पे रिसर्च करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको रिसर्च करना सिखा रहा हूं, समझना। एंड वो एज अ प्रोफेशनल यू शुड able to do research on any company. We will give you the list of 2022 companies. आपको जो मन करे रैंडम बेसिस पे टिक टैक टो करके आप एक कंपनी पिक करना और उस पर आप पूरी रिसर्च परफॉर्म करोगे। मैं एक 23rd कंपनी पे आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा, सब चीजें समझाऊंगा, आप वो सारी लर्निंग्स अपनी कंपनी पे रियल टाइम बेसिस में अप्लाई करोगे। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे कोहर्ट बढ़ता जाएगा, मैं एक अलग कंपनी पे रिसर्च करता जाऊंगा और आप लोग अपनी जो आपने कंपनी पिक करी आप उस पर रिसर्च करते जाओगे। एंड बाय द एंड ऑफ द कोहर्ट यू विल प्रिपेयर अ रॉक सॉलिड रिपोर्ट बैक्ड विथ रिसर्च ऑन योर कंपनी। और ये कंपनी इन 22 कंपनीज में से कोई सी भी हो सकती है। मैं आपको कुछ कंडीशंस बता दूंगा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में, अगर वो कंडीशन मीट कर रही है तो आप इस 22 कंपनी के बाहर भी कोई कंपनी पिक कर लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये भी रैंडम कंपनी है भाई, मैं सिलेक्ट भी नहीं करता हूं उसको, मेरी टीम सिलेक्ट करती है, समझ रहे हो, बिकॉज आई एम इनडिफरेंट। तुझे किस पे रिसर्च करना है ना, समझना, तू क्या रिसर्च करना चाहता है, किस चीज पे रिसर्च करना चाहता है। यार ये तो इनडिफरेंस है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि मैं एक्स कंपनी पे रिसर्च करूंगा वाई पे नहीं। आई एम रेडी टू डू ऑन एवरीथिंग ब्रो। तो मुझे बताओ, आर यू गेम फॉर इट? क्या आप ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो? क्या आप अपना लाइफ का फर्स्ट क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस मेरे साथ लेना चाहते हो? देखो यार, आपने आज तक कन्वेंशनल वे में एजुकेशन ली है, ठीक है, जहां पर टीचर आया ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के चला गया। आई एम नॉट वन ऑफ दैट, ठीक है। आई विल बी स्टैंडिंग विथ यू टिल द टाइम यू गेट योर जॉब और टिल द टाइम यू गेट द क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या करना है लाइफ में, है ना। सिर्फ कोहर्ट खत्म होने तक की बात नहीं है, मैं उसके साथ भी आपके साथ खड़ा हूं। तो अगर आप अपनी ये जर्नी मेरे साथ शुरू करना चाहते हो तो वील बी प्रेजेंटिंग 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट ऑन इक्विटी रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम April 18th 2024। हम नेक्स्ट फ्राइडे से, कमिंग फ्राइडे से कोहर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप कोहर्ट में आगे बढ़े इसके पहले आप थोड़े से जरा कमेंट्स पढ़िए जो बच्चे पिछले कोहर्ट के कमेंट्स दिए हैं। सॉरी पार्थ सर, दिस इज अगेंस्ट you, but I wish cohort would have never end. The person is such a core hardworking guy, inspire us every day, blah blah blah. Really taught me difference between academic studies and practical learning. Cohort has given so much value. I was not able to build my psychology while investing before taking this cohort, but now my perspective of investing has totally changed. My purpose of joining this cohort was not stuck about learning any report writing or job. बंदे को जॉब के लिए नहीं कोहर्ट चाहिए. It was all about learning the fundamentals and taking my personal investment, and it is really worth it. Want to tell you that this cohort is very unstructured, but the beauty of it, legit, he takes all the example relating to current market situation. Just telling you na, and connect the dots so you can understand how the real world works, right? I had joined this course 6 months back, have learned so many things. Code is not just limited to formatting of report, instead focus on how can conduct research about the company for years making report. I'm completely satisfied. Thank you, Par. This cohort is more than what which I pay. Change my entire whole thinking about equity research. Really appreciate your work. Heartily thank you for your support. Unlimited, bro. Money which is worth spending every penny. My best decision ever to join this cohort. Fantastic. Type of learning you receive is exceptional. Moreover, the sir teaches you hooked. Potential to transform you. Incorporate all the things sir says. Now understand. इतने सारे लोगों से आप बंदूक की नोक के ऊपर रख के थोड़ा ना कमेंट्स लिखवा सकते हो, और कुछ मत करो ना। सिंपल सी बात है। इसके पहले वाला अनाउंसमेंट वीडियो आया हुआ है यूट्यूब पे, ये पीछे जाओगे मिल जाएगा, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लो। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाओ, नीचे लिंक है, उसमें पिंड पोस्ट है इक्विटी रिसर्च के बारे में, उस पर जाके पढ़ लो। समझ रहे हो? आपको अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो लिंक्डइन के ऊपर रैंडमली चले जाओ, आप इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट अपनी डालते हैं, आप किसी से भी फीडबैक ले लो, अपनी पूरी संतुष्टि करो, पूरे सेटिस्फाइड हो, उसके बाद कोई कदम उठाना। मैं आपको बताता हूं कि हम इस कोहर्ट में क्रोनोलॉजिकली क्या क्या चीजें कवर करेंगे। नंबर 1, वील कवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। इसके अंदर मैं आपको एक सटीक तरीका बताऊंगा कि आप मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट वे, ठीक है। इसके साथ एक डिटेल्ड एक्सेल का स्कोर कार्ड दिया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसा मैंने बोला, इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रो। ये नर्वस सिस्टम है अपनी इक्विटी रिसर्च का। मुझे ना अकाउंटिंग मेरे को सीखनी नहीं है, बात ध्यान रखना। और ये सब चीजें
फ्रॉम बेसिक टू एडवांस चलेंगी भाई, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो अगर आपने आज तक कभी जीवन में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम, डोंट वरी अबाउट इट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, एक बार जाओ घर पे, रिलायंस की बैलेंस शीट निकाल के कमेंट्री लिख दो, अपने आप आपको अपना अंदाजा समझ में आ जाएगा, ठीक है। डजेंट मैटर टू मी हु यू आर, आई एम हियर टू गिव माई 100% टू यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ना सिर्फ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो सेकेंडरी चीज है, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना है, मेरे को आपको एनालिस्ट बनाना है। हाउ टू इंटरप्रेट ईच एंड एवरी लाइन आइटम, हर लाइन आइटम के ऊपर मैं मेरी कमेंट्री कैसे दे सकता हूं कि कंपनी के डेटर्स कैसे दिख रहे हैं फ्यूचर में। फोरकास्टिंग ऑफ द लाइन आइटम बहुत हेवी वर्ड हो जाता है, बट मैं आपको ये बताऊंगा दैट यू विल गेट द सेंस कि कंपनी की हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइन आइटम कैसी होने वाली है, कैसी है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे दिख रही है। इसमें एक डिटेल्ड एक्सेल एनालिसिस शीट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल 3 के अंदर जैसे मैंने आपको बोला है रेशियो एनालिसिस, रेशियो इज नेवर अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, यू नीड टू अंडरस्टैंड यार ये ब्लड रिपोर्ट जैसा है, ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर निकालता है, होम्योग्लोबिन की रिपोर्ट निकालता है, लिपिड प्रोफाइल निकालता है, उससे वो देख के बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। रेशियो एनालिसिस ऐसा ही है, अगर मुझे किसी कंपनी को पहली बार एनालाइज करना है तो आई वुड प्रेफर कि मैं रेशियोज को सबसे पहले देखूं, ताकि मेरे को उसका पेन पॉइंट समझ में आए और उसकी स्ट्रेंथ समझ में आए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये चीज लैक कर जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, क्लासरूम में फॉर्मूले पे फोकस हो जाता है पूरा रेशियो एनालिसिस, है ना, एंड दे फेल टू क्रिएट द रियल इम्पैक्ट और टू कनेक्ट इट विद द रियल वर्ल्ड। मॉड्यूल 4 इज फॉरेंसिक एनालिसिस, या इसको रेड फ्लैग एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें हमने टोटल 17 एरियाज कवर किए जहां पर आप फॉरेंसिक चेक्स लगा सकते हो, और इसमें अराउंड 55 प्लस केस स्टडीज हैं जो कवर करी गई हैं। बिल्कुल हार्वर्ड पैटर्न के अंदर काम करूंगा, टेंशन मत लेना। ये रिवैम्प हो चुका है पूरा प्रोग्राम हमारा, हम कंटिन्यूसली कमिट कर रहे हैं कि प्रोग्राम धीरे 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 हम हर वर्जन के साथ इसको और बेहतरीन बनाते जाएं। नंबर 5, टूल्स टू परफॉर्म रिसर्च। व्हाट ऑल आर द टूल्स जो मुझे चाहिए, जिसके थ्रू मैं मेरी 22 कंपनीज में से कोई एक कंपनी पे पिक करके उस पर थॉरो रिसर्च करूंगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। नंबर 6, हाउ टू रीड कॉन कॉल्स, मैंने WBT में भी बताया है। एनुअल रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस, इनको कैसे रीड करा जाता है, मैं खुद को कैसे अपडेट करूं। मेरे पास 4000 कंपनीज हैं, 1000 कंपनीज है जो कॉन कॉल्स करती हैं क्वार्टर में, मैं किस किस कंपनी का कौन कॉल पढ़ूं, मैं कैसे डिसाइड करूं, मैं आई एम हियर टू गाइड यू। मॉड्यूल 7, हाउ टू कंडक्ट इकोनॉमी एनालिसिस, हाउ टू गेट एन ओवरव्यू अबाउट इकोनॉमी कि यार आज मार्केट में क्या चल रहा है, समझ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कारण क्या होता है, मार्केट जो है ना, जैसे वो डोमिनेट करता है, ग्लोबल मार्केट डोमिनेट्स इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट डोमिनेट कंपनी, सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसके कारण मार्केट्स पूरे स्लाइड कर गए, क्यों ऐसा हो गया, कारण क्या ना, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, हर चीज एक दूसरे के साथ क्लोजली नेटेड है, क्लोजली इंटरलिंक्ड है, राइट। नंबर 8, वी विल अंडरस्टैंड कि सेक्टर को कैसे एनालाइज करा जाता है, आप कैसे जज कर पाओगे कि और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चल रहा है, रियल स्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या चल रहा है। वील ऑल्सो कवर इन डेप्थ ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एंड मोट एनालिसिस ऑफ एनी गिवन सेक्टर, ठीक है। इसमें भी मैं आई प्रोवाइड यू एन एक्सेल शीट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैल्यूएशन तो मैंने पूरा रिवैम्प कर दिया मेरे लास्ट कोहर्ट से, ठीक है। वैल्यूएशन में हम लोग हर लाइन आइटम को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली वैल्यूएशन को समझेंगे जितना रिक्वायर्ड होता है इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के लिए। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड बफेट्स $1 टेस्ट एंड ग्राहम का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कि वो क्या होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ब्रो 3 चीजें होती है, ठीक है। इक्विटी रिसर्च में जितना इंपॉर्टेंट डेटा का कलेक्शन होता है कि आप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस डेटा पे रिसर्च करना, एंड उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस डेटा को प्रेजेंट कर पाना। मुझे पता है कि अगर आज मैं आपको एक्सेल पे कोई काम करने के लिए दूंगा तो शायद आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू यू वर्किंग ऑन पावर पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डर जाते हैं पावर पॉइंट से। यहां पर मैंने एकदम स्क्रैच से, आप मुझ पे तो ट्रस्ट करो, मैंने एक्सेल सिखाया, आप जाके देखो यूट्यूब पे, द वे आई हैव टॉट, राइट। पावर पॉइंट में आपको जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, कभी भी आप देख लेना, इस कोहर्ट के बाद आपका गेम चेंज हो जाएगा।
ठीक है, चार्टिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आई टीच यू हाउ टू राइट गुड क्वालिटी रिपोर्ट्स। आप कैसे एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हो बीइंग एन स्टूडेंट। इट विल बी पार्ट ऑफ एन एकेडमिक प्रोजेक्ट। हम कभी भी बाय, होल्ड और सेल की रेटिंग अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे, विच विल बी अ क्राइम एज पर सेबी, है ना, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मैं फिर आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, हम इन्वेस्टिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग जो होता है वो रिसर्च के बाद शुरू होता है। वंस यू डिसाइड कि इस कंपनी को बाय करना है, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ अ माइंडसेट गेम देन क्रंचिंग द नंबर्स एंड डूइंग एनालिसिस, राइट। इसके अलावा अगर आप में से किसी को लग रहा है, मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है, बट अगर आप में से किसी को लग रहा है कि इस रिसर्च कोहर्ट में मैं आपको स्टॉक की टिप्स दे दूंगा, ठीक है, या ये बता दूंगा कि कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन ब्रो। दिस इज नॉट अ टिप प्लेटफॉर्म, इट इज 100% एकेडमिक कोर्स। हमारी तरफ से आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप, कोई स्टॉक मार्केट टिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा इक्विटी रिसर्च में मेरा रोल सिर्फ आपकी रिपोर्ट बना के खत्म नहीं होता है। 3 दिन का वर्कशॉप है, इसमें इंक्लूडेड है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट, इसमें इंक्लूडेड है। एक मास्टर है जो रेज्यूम और इंटरव्यू प्रेप के अंदर गुरु है, वो आपको आएंगे और वो बताएंगे कि आपको रेज्यूम कैसे बनाने हैं, आपको पिक्चर लगानी है कि नहीं लगानी है, आपको कौन सी चीज ऊपर लिखनी है, कौन सी चीज नीचे लिखनी है। रेज्यूम 1 पेज का बनेगा या 2 पेज का बनेगा। क्या रेज्यूम बनाया है तो कवर लेटर बनाना जरूरी है? कवर लेटर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर उसके बाद मुझे जॉब सर्च करनी है तो व्हाट आर द की स्टेप्स? मुझे इंटरव्यू में जाके जो कोर इंटरव्यू की जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो सारी की सारी इस मॉड्यूल में कवर होंगी। हार्ड स्किल्स मैं कवर करूंगा जब वो तेरे से रिसर्च पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नेगोशिएशन के ऊपर, समझ लो, सैलरी नेगोशिएशन हो गया, रीलोकेशन बेनिफिट्स हो गया, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अगर कोई आंसर का जवाब, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है आपको तो व्हाट शुड यू डू? अगर आपको कभी ऐसा लगता है दैट इंटरव्यू इज गोइंग फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथ से निकल रहा है इंटरव्यू, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके पहले आपको इंटरव्यू ढूंढना कैसे है, हाउ वुड यू अप्लाई, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ब्रो, इट इज अ मैथमेटिक एल्गोरिदम। आप वो सारी चीजें अगर करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा फॉर श्योर, साइंस है। एंड थ्रू आउट द कोहर्ट आई विल पुश यू वेरी हार्ड। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम है, आप इसको है ना ऐसा चलते फिरते कंपनी बाग समझ के मत आ जाना कि बस बैठ के देख लेंगे। आई विल कंपेल यू टू डू राइटिंग एंड रीडिंग एवरी डे। मैं पहले दिन से आप पे डंडा करूंगा। आप देख रहे हो ये जो हमने यूट्यूब पे अभी 100 डे चैलेंज लॉन्च किया था, जो बच्चे लिंक्डइन पे या अपने सबस्टैक पे कर रहे हैं, समझना, ये इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में कई बैचेस से चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीडिंग एंड राइटिंग, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आती ना राइटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा ना क्या करना है। नहीं पढ़ पाते हो ना बैठ के किताब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हियर टू टेल यू क्या करना है। बट यार ये दोनों चीजें तो करना है। देखो, इक्विटी रिसर्च में ताकत का खेल नहीं है, आपसे गड्ढे नहीं खुदवाएगा कोई भी, राइट, कि जाके चलो पिट डिक करो। यहां का गेम है पूरा इंफॉर्मेशन की सिमिट्री। आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है, पूरा का पूरा खेल उसका है। क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? मैं यहां पर बता देता हूं दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपको कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप पूरी रिपोर्ट सबमिट करके दोगे। हम पार्टिसिपेशन पे सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, वी डोंट गिव द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कि आपने बस पैसा मारा और सर्टिफिकेट ले लिया। एक बात और बताता हूं, अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए प्रोग्राम करने आना है ना तो मत आओ, आई एम नॉट किडिंग। आपको अगर सिर्फ ये कीड़ा है कि मेरे को तो ये प्रोग्राम कर लूंगा और मेरे को नौकरी मिल जाएगी, अगर ऐसा माइंडसेट है कि बिना कुछ करे बस ऐसे हाथ बंद करके मैं बैठ जाता हूँ, ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, लोग लाइन लगा लेंगे, ओ माय गॉड आपने रिसर्च कोहर्ट करा है, आ जाओ मेरे पास, अरे मत आओ भाई, आई एम नॉट किडिंग, मत आओ। लेकिन अगर आप वाकई में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो कि सर ये सीएनबीसी पे लोग क्या बातें करते हैं मेरे को समझ ही नहीं आता, समझ रहे हो, मैं अगर मेरे 2 दोस्त 2 सीनियर स्टॉक मार्केट्स पे कुछ बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे कुछ बात कर रहे हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूं। इफ यू वांट टू चेंज योर गेम, टू चेंज योर माइंडसेट, मैं आपसे इस बात की, देखो मैंने कहीं पर भी आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं दी है, कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको जॉब की।
प्लेसमेंट असिस्टेंस की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो दे रहा है आपको चूना लगा रहा है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप ये कोहर्ट ज्वाइन करने के बाद जो मैं बोल दूं, अगर आप वो कर लोगे ना, आप यू विल बी अ चेंज पर्सन। आप एक अलग व्यक्ति हो चुके होगे, ठीक है। आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ यार, मेरा तो गेम चेंज हो गया पिछले 4 महीने में, 3 महीने में, राइट। तो मुझे बताओ, आर यू रियली रेडी टू चेंज योर इक्विटी रिसर्च गेम फॉर एवर? तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 17 ठीक है। एंड नीचे लिंक है रजिस्टर करने का। मैं आपको कोहर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हम 18 को, 17 इज़ द लास्ट डे, तो 18 को हम इवनिंग में 8:30 PM स्टार्ट करेंगे लाइव। कोहर्ट अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 मंथ चलता है, ठीक है। जो लाइव सेशन होंगे वो एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होंगे। ये हमारे खुद के ओन प्लेटफॉर्म पे लाइव होंगे, ना कि जूम पे, ठीक है। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप लाइव जाओगे। आप अगर एक बार पूरा लाइव सेशन कवर करते हो, हम उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी आप 2 बार देख सकते हो, मतलब टोटल आपकी 3 टाइम्स आप वीडियो देख सकते हो। ये पर वीडियो की लिमिट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमारा जो कोहर्ट है, मैं ये भी बता देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली जब हमने पहली बार कोहर्ट लॉन्च किया था, तो हमने 45 आवर्स का कोहर्ट लॉन्च किया था। वो पहला कोहर्ट ही खत्म होते होते 75 आवर्स का हुआ था, और उसके बाद हर बार इसमें एडिशन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ये और डेप्थ में जाता है। मैंने इसीलिए बोला ये हल्के कमजोर दिल वालों की कहानी नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बना हुआ प्रोग्राम नहीं है। 200 आवर्स अगर टोटल हैं, तो आप इसको 600 आवर्स देख सकते हो। पहले 200 घंटे आपने लाइव देखे, फिर उनको 400 घंटे आप और देख सकते हो। आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 365 डेज की। भगवान ना करे इसके बाद आपको इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े। आप जो भी अपने जीवन का लक्ष्य है वो अगले 1 साल में हासिल कर लो। 2025 को ब्रिज ईयर बनाओ ना यार, आ जाओ मेरे साथ। 18 अप्रैल से मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि मैं आपके करियर पे काम करूंगा आपके साथ। अब आप सोचो, और आराम से, यहाँ कोई फोमो नहीं है कि 30 मिनट में रजिस्टर करो नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा, वो सब कुछ नहीं है। आराम से सोचो, टाइम लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मेरी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, आपके करियर में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो मुझे ज्वाइन करो। 18 अप्रैल शाम को 8:30 बजे से हम ये जर्नी स्टार्ट कर ही रहे हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ 18 अप्रैल को। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग।